जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। जी मेरे बेटे, आज जो है वो अमेजोन केडीपी सेल्फ राइटिंग कोर्स में हमारी क्लास नंबर 5 है। पीछे हमने जो है वो काम देखा था फिक्शन बुक राइटिंग के रिलेटेड। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक की हमारी क्लास होगी उसमें जो है वो हम देखेंगे नॉन फिक्शन के रिलेटेड। ठीक है, कोई मसला मसाइल होगा तो आपने मुझे टेक्स्ट करके जो है वो पूछते जाना है। आज हम जो क्लास करने वाले हैं ना, कुछ दो चार बच्चे दो कह रहे थे दूसरे के रिलेटेड ना कि हमें सर अकाउंट क्रिएशन की जो है वो क्लास दे दें। तो हम जो है वो अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड आज जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है जी, कि अमेजोन केडीपी अकाउंट जो है वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं और मैं इसके एडवांटेजेस लिमिटेशन सारा कुछ जो है वो ए टू जी आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात बॉस ये कि हम पाकिस्तान में रहते हुए अगर अच्छा अर्न करना चाहते हैं ना अमेजोन से, ठीक है, बी फ्रैंकली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, कि अगर amazon केडीपी पे आपने काम करना है और अच्छा अर्न करना है तो आप पाकिस्तानी एड्रेस पे अकाउंट ना बनाएं। ठीक है, आप इसके लिए क्या करें, कोई दुबई का हो या सऊदीया का हो, आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई बहन, कोई भाई अगर दुबई में, सऊदीया में, किसी और कंट्री में रहता है, ठीक है, सारी चीजें मैं इधर आपको मेंशन कर देता हूं। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछते जाइएगा। दुबई में, सऊदीया में, किसी भी कंट्री में आपका कोई अजीज रिश्तेदार है, आपने नंबर परचेज करके, चीजें परचेज करके इस्तेमाल नहीं करना। चीजें परचेज करके इस्तेमाल करेंगे तो वो वाला डाटा आपका 1 साल तक चलेगा या उससे भी कम अरसा तक चलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो साल के बाद जाया हो जाएगी। अगर आपका कोई अजीज रिश्तेदार है तो आपने उनसे लेना है सारा डाटा, और वो डाटा आपका अपना जाति किस तरीके से बनेगा, वो आपके पास सिक्योर किस तरीके से रहेगा, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस करूंगा ताकि सारी सेफ्टी आपके पास हो। बात समझ में आ रही है जी? आपका कोई दुबई में रहने वाला है, आप उससे डाटा लें, उससे मोबाइल, आप चीजें कौन कौन सी लेनी है? एक तो आपने उससे लेना है मोबाइल नंबर। ठीक है, फर्स्टली एक उससे लेना है मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर के बाद दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, उससे उसका नेम। ठीक है, और उसका कोई पासपोर्ट है, सीएनएसी है जैसे पाकिस्तान में चलता है। ठीक है, पासपोर्ट या सीएनएसी। ठीक है, पासपोर्ट लेना है और उधर का एड्रेस लेना है। अब इधर ना नेक्स्ट वाली बात आती है कि उधर से बैंक डिटेल आपने लेनी। बैंक डिटेल, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना बैंक डिटेल वाला, ये बड़ा खतरनाक सा पॉइंट है। खतरनाक इस तरीके से कि आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर कोई भी पर्सन अपने पर्सनल बैंक की डिटेल हमें क्यों शेयर करेगा? वो किसी सूरत नहीं शेयर करेगा, चाहे हमारा सखा बहन भाई क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसी भी बात नहीं रही, सखा बहन भाई तो खैर कर देता है, इतना भी जमाना बुरा नहीं आया अभी। ठीक है, लेकिन उससे हट के अगर कोई दोस्त है, बाप है, तो वो अपनी बैंक डिटेल क्यों शेयर करेगा? असल में हमने उससे उसके पर्सनल बैंक की डिटेल नहीं लेनी। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर इजी पैसा, ठीक है, और जैज कैश, यू पैसा, इस तरीके से अकाउंट चल रहे होते हैं ना, तो हमने उनसे वो वाला बैंक जो है वो बनवा लेना है। ठीक है, वो ऐप वाला बैंक बनवा लेना है। उस ऐप वाले बैंक के ऊपर हम अपना प्योनियर अकाउंट बनाएंगे, वो प्योनियर अकाउंट हम केडीपी के साथ अटैच करेंगे। बात समझ में आई? यानी कि जो उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, ना उसे कोई टैक्स आएगा, ना उसे किसी किस्म का मसला आएगा, किसी किस्म की उसे कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है जी, उसके पास जो है वो पैसे भी नहीं जाएंगे, पैसे प्योनियर में आएंगे। हमने प्योनियर से अपने जैज कैश बैंक अकाउंट, जो हमारे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है, उसके साथ हम बैंक अटैच कर लेंगे। हम सारी ट्रांजैक्शन भी उधर लेते जाएंगे, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ओटीपी जाएगा, जो मोबाइल नंबर हमने इधर लगाया, वो भी 1 साल गुजरेगा ना या कुछ अरसा गुजरेगा तो हम ओटीपी वाला मामला भी वो भी खत्म कर देंगे। उसे भी जो है वो हम अलग तरीके से, जो है मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा, उसकी मदद से हम वो वाला काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, आपका नंबर वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। हमने सिर्फ वक्ती तौर पे उसका डाटा इस्तेमाल किया है, हमारी 50-100 बुक्स लग जाती हैं। वो 100 बुक्स लगने के बाद फिर आप उसे टोटली एडिट कर सकते हैं पाकिस्तानी अकाउंट पे, फिर उस पर आप बुक ही ना अपलोड करें। ठीक है जी, ये तरीका कार जो है वो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। सही है, अगर कोई आपका
अजीज है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, फिर एज इट भी अकाउंट चलता जाएगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बात समझ रहे हो? जीमेल आपकी अपनी होगी, जीमेल हम उसकी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जीमेल आपकी जाती होगी, ठीक है। जब जीमेल, असल गेम तो सारी जीमेल की है। जब जीमेल आपके पास, सिर्फ उसके पास ओटीपी जाएगा, उसके अलावा उसके पास कोई भी किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं जाएगा केडीपी की तरफ से, कोई चीज उस तक नहीं जाएगी, सब कुछ आप तक जाएगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे एड्रेस पे, मेरी चीजों पे कोई बंदा काम कर रहा है। बात समझ में आई जी? बात ओके होगी ना जी? हाँ जी, चले। असल में ना बहुत सा होता क्या है, पाकिस्तानी सारे जो है वो, हमारी तो नेचर में, अब मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, फाइव फिंगर आर नॉट इक्वल, इसमें कोई शक नहीं कि पांचों उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होती। लेकिन तुसी बराबर मान के चलो, पाकिस्तानी सारे पंजे उंगलियां बराबर ही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जनाबे वाला दिनों में जो है वो अमीर होने के सपने देख रहे होते हैं, इसलिए हम कंटेंट जो दे रहे होते हैं ना वो 2 नंबर देते हैं। तो फिर उन्होंने हमें, हम अगर पाकिस्तानी एड्रेस पे काम करते हैं ना, तो होगा क्या कि जो हमने बुक लगाई है ना, अगर उसमें माइनर सी भी मिस्टेक निकल आई ना, वो हमारे काम को जो है वो डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक करेगा, फिर उसके तरले मिन्नतें हमें करनी पड़ेंगी कि ये हमारा सेल्फ राइटिंग का काम है, खुद का किया हुआ है, आप हमारी बुक को लाइव करो। फिर वो बुक को लाइव करेंगे। तो अगर उसने हमें जो है वो डायरेक्टली ऐड कर दिया ना बुक ब्लॉक वाले पोर्शन में, वो हर बुक को ब्लॉक करेगा, फिर उसे लाइव करवाना पड़ेगा, वो सारा स्यापा प्रोग्राम चलता जाता है, हमारा अकाउंट रैंक हो ही नहीं पाता। अकाउंट ने भी पर्सनली रैंक होना होता है। फिर इसमें लॉजिक एक और चलती है, जैसे दुबई की मार्केट है ना, दुबई की मार्केट इतनी तगड़ी नहीं है अमेजोन के लिहाज से, ना उधर दुबई के अंदर आथर है इतने मौजूद। ठीक है, तो जब हम दुबई का सारा काम जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उधर से जब डाटा अपलोड होगा ना, तो फिर थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक होगी ना, तो केडीपी इग्नोर करेगा। ठीक है, केडीपी आपको वार्निंग देगा। जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, उन 10 पॉइंट्स वो यूट्यूब पे तकरीबन सबने देखे हुए हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखे तो मुझे बता देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख के आप अपने काम की तसल्ली कर लेना। ठीक है, वो लाजमी देख लेना। अब 10 पॉइंट्स जिसको रटे हुए ना, उसको पता है कि मैंने ये चीजें नहीं करनी, इसके अलावा जैसे मर्जी काम करता जाऊंगा, कोई मसला नहीं आएगा। ये चीजें जरा जेन में रखनी है, मैंने सारा ओवरव्यू आपको स्टार्ट में बता दिया। अब चलें जी नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि बाहर का जब काम हम करेंगे वो हमारे लिए फायदामंद होगा, कारामंद होगा। अगर किसी, हाँ, लिंक शेयर कर दूंगा मैं उस चीज का, ठीक है, कर दूंगा जी वो वाला। अब आगे बढ़ते हैं, ये अकाउंट बनाने के रिलेटेड। तो सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी हुक्म करें मेरी बात जी। सर मैंने पहले अकाउंट बनाया था पाकिस्तान के डिटेल पे, तो उस जी पे जी। मैंने पाकिस्तान का अपना बैंक अकाउंट यूज किया था। तो अभी मैंने कतर के एड्रेस से बनाया है, अपने हस्बैंड के एड्रेस से आपने बोला था। हाँ हाँ। तो वो सारी डिटेल्स उनकी हैं। बैंक भी इधर का ही है, और प्योनियर मैंने एक ही यूज किया था पहले भी और अभी भी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं बाजी, वो प्रॉब्लम में बंद हस्बैंड के हो नाम पे जाएगा था। आपका अकाउंट। यानी कि आपने अपने वाला पेयोनियर ही आपके हस्बैंड वाले नाम पे, तो उधर ये आपने इस्तेमाल कर लिया, यही बात कर रही हैं? सर जो मैंने पहले प्योनियर जो है अभी वो एक ही है। अभी मेरे पास जो कतर का बैंक है वो है। तो अगर मैं उसे पाकिस्तान के अपने बैंक पे ट्रांसफर करूं, तो मैं यही वाला प्योनियर यूज कर सकती हूँ या अपना एक और प्योनियर बनवाऊं? बाजी, ये वो तो मेरे नाम पे पेयोनियर जो होगा अगर बैंक अकाउंट, तो कोई इशू तो नहीं होगा? चाहे बैंक अकाउंट आपका कतर का है, जिस भी कंट्री का है, वो एक ही पेयोनियर के ऊपर जो है वो लग जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे, उसका नहीं इशू किसी किस्म का भी। बात समझ रहे हैं ना? कि आपका कतर का ठीक पूरी ठीक दुनिया सर। के आपके नाम से ठीक। जितने भी बैंक होंगे, वो एक ही पेयोनियर पे अटैच हो जाएंगे। आप जिस बैंक से जो है वो लेना चाहते हैं पैसे, आप उसे सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जो है वो पेयोनियर आपको पैसे सेंड कर देगा। बात समझ आई ना? ठीक हो गया सर। ठीक है जी, ये ठीक हो तरीका गया है। सर। सर अभी मेरा वो अकाउंट पाकिस्तान वाला नहीं चल रहा, तो मैं अपना बैंक पाकिस्तान वाला यूज कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है? बाजी, अगर आपके नेम का अकाउंट केडीपी का पहले बना हुआ है, आपने अपना पेयोनियर अकाउंट किसी केडीपी के साथ लगाया है, आप दोबारा से केडीपी का अकाउंट अपने नाम का नहीं बना सकती। आप अपने जनाब हस्बैंड का किसी और पर्सन का बना सकती हैं। एक सिस्टम में चाहे आप करोड़ों अकाउंट सर बना इस्तेमाल कर लिया, लो। हस्बैंड का बना लिया। हाँ बस, बात खत्म हुई। उस पे आप अपना पेयोनियर ना लगाइएगा, हस्बैंड का ही बैंक सर डिटेल हस्बैंड का लगाइए। बना लिया। हाँ जी,
हस्बैंड की ही बैंक डिटेल आपने लगानी। बात ठीक हो समझ गया में आई सर, जी? ठीक हो ओके ओके बात जी। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं जी गया। जी अपने सर, काम की ठीक हो तरफ। गया जी। अब हमने सर्च करना है जी amazon KDP, लॉग इन कर लें। ठीक है, ये सर्च कर लें जी। थोड़ा सा स्लोली प्रोसीजर चलेगा, तो जरा साथ दीजिएगा। मेरे पास ना असल में बैंक डिटेल वाला जो काम है ना, वो नहीं आया प्योनियर बनाने के रिलेटेड। तो प्योनियर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बना लेंगे। आज सिर्फ केडीपी का अकाउंट जो है वो हम बनाना देख लेते हैं। फिर प्योनियर किस तरह से ऐड करेंगे, वो भी प्योनियर बनाएंगे कैसे, उसे केडीपी के साथ अटैच कैसे करेंगे, ये वाला प्रोसीजर भी हम देख लेंगे। क्योंकि उसने मुझे मैसेज किया था कि बैंक डिटेल जो है ना, वो मेरे पास तकरीबन कहता 2 से 3 घंटे तक आएंगी। सही है। तो उसने मुझे वैसे कार्ड नंबर शेयर किया था। चलें जी, इसके बाद हम जो है वो ज्वाइन केडीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ज्वाइन केडीपी पे आप क्लिक कर दें। ये क्लिक कर दिया जी। इधर आपने जिसके नेम का अकाउंट बनाना है, वो जो है वो आप डाटा इधर पुट करवाएंगे। ठीक है जी। अब मैंने जो है वो ये इधर बना रखा है डाटा, मैंने इधर जो है वो ऐड किया है। ये डाटा है जी मोहम्मद हमजा मोहम्मद नईम साहब हैं कोई। कंट्रोल C करता हूं मैं इसे, और इसे जो है वो पुट करवाता हूँ इधर। ठीक है जी। ये मोहम्मद हमजा मोहम्मद नहीं, मैंने पुट करवा दिया। इसके बाद आप जीमेल अपनी इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई जी? जीमेल आप अपनी जाती बनाएंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने बनाई हुई है, यही मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, मैंने अभी बनाई है ये जीमेल भी, आप ये क्लास शुरू होने से पहले। कंट्रोल V। अब इसके बाद मैं जरा, क्या मैसेज आया किसी का देख लूं। सर, दुबई वाले बैंक PTC ना अवेलेबल हों। बॉस, असल में ना बैंक डिटेल उधर से मिल जाती है। अगर दुबई में आपका कोई है ना, तो आपने कौन सा बैंक उधर का बनाना है लोकल, वो मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा। उसकी टेंशन नहीं है। किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, सारा कुछ मैं आपको गाइड कर दूं। जो मैं इधर बनाने लगा हूं ना, मैं अभी दुबई वाला ही बनाने लगा हूँ। ये दुबई का ही पाकिस्तानी बंदा है, दुबई में रहता है। उधर से जो है वो काम करना, बंदा पाकिस्तानी है। ठीक है, लेकिन रहता दुबई में है, काम उधर करता है। तो उस वाले उसका ही नंबर यूज करना, सारा कुछ उसी का इस्तेमाल करना है मैंने। बात समझ में आई जी? हम्म। चलें जी, मैंने जो है वो शुरू से बता देता हूँ। केडीपी लॉगिन जो है वो सर्च करेंगे, पहला लिंक आपके पास आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, केडीपी ज्वाइन करेंगे, ये पेज आ जाएगा। तो आपने योर नेम इंटर करना है इधर। ठीक है, वो एहतियात से इंटर करना है कि आपका स्पेलिंग जो है वो ठीक होने चाहिए। उसके बाद आपने अपनी जीमेल इंटर करनी है, फिर आपने पासवर्ड लगाना है, फिर री इंटर पासवर्ड करना है। उसके बाद क्रिएट योर केडीपी अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, बातें इधर तक समझ लगी ना सारी, कि ये कैसे जो है वो प्रोसीजर चला है। हाँ जी, ये अथेंटिकेशन जो है वो OTP आया है, ये मेरी जीमेल के ऊपर ही आया है। आ जाए जरा, फिर मैं लगाता हूँ। ये OTP आ जाए। अगर कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। तो ये OTP है जी, 6
6 3 3 8 4 5। ये ओटीपी आया जी, ये मैंने क्रिएट यूर amazon अकाउंट पे क्लिक कर दिया। इधर तक बात ओके हो जी? चलें जी। आजकल ना पाकिस्तान में नेट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, तो फिर जरा सब्र से ही चलना पड़ेगा हमें। हालांकि मेरे पास जो नेट लगा है वो 10 MB का लगा है, लेकिन उसके बावजूद ये हाल है इसका। नहीं नहीं बॉस, मैं गांव में रहता हूँ, इधर जो है वो पीटीसीएल का नेट इस्तेमाल होता है। हाँ जी, इसके बाद हमने क्या करना है, ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कि सितंबर 27 2024 में इन्होंने अपडेट किया है काम। तो ये एक दफा ना मैं इसे उठा भी लेता हूँ सारा, और किसी दिन ना हम एक नेक्स्ट वाला जो लेक्चर हमने करना है ना, वो सारे का सारा इस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर भी कर लेते हैं। मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ ये, ताकि हमें ना केडीपी के सारे रूल्स एक एक बात की जो है वो समय लग जाए, ठीक है, कि वो कहता क्या है, सारा डिटेल जो है वो हम इसे देख लेंगे। ये वाला लेक्चर तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। केडीपी रूल्स, ठीक है। जिस पर्सन ने केडीपी के रूल्स फॉलो कर लिए ना, उसके लिए किसी किस्म का कोई मसला आएगा ही नहीं किसी और काम के अंदर। ये लो, मैंने ये फाइल जो है वो सेव करवा दी है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, हमने क्या करना है, एग्री पे क्लिक कर देना है। फेमस जी। बाकी सबको आवाज आ रही है ना ठीक? ये एग्री पे आप लोग जो है वो क्लिक कर देंगे। दोबारा से मैं अपनी बातें रिपीट कर देता हूं, ताकि एक दफा आपको पता चल जाए। आपने जो है वो न्यू ब्राउजर ओपन करना है, उस पे केडीपी लॉगिन जो है वो सर्च करना है। केडीपी लॉगिन जो है वो लिखेंगे, पहला लिंक आपको मिलेगा गूगल के ऊपर, उसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपका लॉगिन का और ज्वाइन केडीपी का। आपने ज्वाइन केडीपी के ऊपर क्लिक करना है, उस पे क्लिक करेंगे, एक पेज ओपन होगा नेक्स्ट, ठीक है। उस पे आपने अपना नेम लिखना है, और साथ में अपनी जीमेल लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, फिर रीपासवर्ड लिखना है। तो क्लिक कर देना जी केडीपी अकाउंट क्रिएशन के ऊपर। वो क्लिक किया, उसके बाद आपने जो जीमेल लगाई है उस जीमेल के ऊपर आपको ओटीपी मिलेगा, ठीक है जी। वो ओटीपी जो है वो आप पुट करवाएंगे। बात समझ रहे? वो ओटीपी आप इंटर करेंगे तो नेक्स्ट आपका पेज ओपन होगा टर्म्स एंड कंडीशंस का केडीपी की, कि किन चीजों को आपने, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो करके आप केडीपी का काम कर सकते हैं। उस पे एग्री पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास नेक्स्ट ये वाला पेज ओपन होगा, ठीक है जी। ये पेज ओपन हो गया, इसके बाद आप क्लिक करेंगे यूआर अकाउंट के ऊपर। यूआर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दैट विल बी गुड जी सर, जी सर। सर एक पेनियर और बैंक अकाउंट दो अकाउंट पे यूज कर सकते हैं? नहीं जनाबे वाला, नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैंने आपको रीश बेटे पहले ही ये पॉइंट क्लियर किया था कि एक बैंक अकाउंट एक ही अकाउंट पे लगेगा, उसके अलावा किसी भी जगह पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी मतलब केडीपी की बात कर रहा हूं। एक पेनियर अकाउंट आप केडीपी पे, ड्राफ्ट टू डिजिटल पे, कोबो पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केडीपी के ऊपर एक पेनियर अकाउंट दो के ऊपर जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी केडीपी के दो अकाउंट है, उसके ऊपर आप पेनियर अकाउंट एक इस्तेमाल करेंगे, वो आपका नहीं चलेगा, किसी भी सूरत नहीं चलेगा, वो टर्मिनेट कर देगा आपका अकाउंट। बात समझ में आई जी? हाँ जी, ठीक हो गया बाजी।
इसके बाद जो है वो हम अपना इधर नंबर जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है। तो नंबर मेरे पास यूएई का है। यूएई जनाब, ये यूनाइटेड अरब अमारात। तो इधर जो है वो मैं अपना नंबर लाके इधर पुट करवाता हूँ। कंट्रोल सी। ये इधर लाके नंबर पुट करवाते हैं जी। कंट्रोल वी। ये सेंड ओटीपी आ गया जी। चलो जी, इधर हल्का सा वेट करना पड़ेगा, मैंने मैसेज किया है। जैसे ही ओटीपी मिलता है फिर मैं इधर जो है वो लगाता हूँ। ठीक होगी बात, तब तक अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं। सर, आउटसाइड पाकिस्तान नंबर हम परचेज करना और मैनुअली यूजर रिन्यू करते रहे हैं। बॉस, असल में ना मैंने आपको पहले बात बताई कि वो मसला ही है। मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, मेरा ना दिल नहीं तस्लीम करता उस वाले काम को। ठीक है। तो इसलिए फिर मैं सजेस्ट नहीं करता। ओटीपी है जी हमारा 13 62 76 76। ये आ गया कंटिन्यू। ठीक है जी। ये मैंने जो है वो ओटीपी लगा दिया है। चलें जी, इसके बाद ये जरा लग जाए ओटीपी। बड़ा नेट स्लो आ रहा है जी। सर बहुत लोग सेल कर रहे होते हैं, मुझे तो अभी पता चला है कि इतने महंगे बिकते हैं ये तो अकाउंट। हाँ जी। ये केडीपी के अकाउंट, हाँ जी, बहुत ज्यादा महंगे ये बिकते हैं, ठीक ठाक महंगे बिकते जी हैं। सर, मैंने लेकिन सर मैंने एक ग्रुप सर मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि उन्होंने 50,000 का अकाउंट लिया, उसमें कुछ बुक्स भी हैं। तो सर उसका कोई फायदा है मतलब? नहीं फायदा, नहीं फिफ्टी फायदा, थाउजेंड का ठीक है, बेकार बाय कर बेकार लिया, बेकार। लेकिन उसके पास बेकार स्किल तो काम। नहीं है ना सर। लोगों ने ना ट्रेंड बनाया है भला किस चीज का, बेकार सी बुक्स बनाते हैं, उधर लगा देते हैं, उनके ऊपर सेल आती है। वह मुश्किल $5 7 की, $5 की। ठीक है। तो लोगों को सेल कर देते, लोग कहते चलो पड़ा रहेगा, कोई ना कोई तो आते ही रहेगा ना काम, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं उसे रिकमेंड नहीं करता कि कोई जो है वो उसे परचेज करे। 1 मिनट जी। जनाब अभी तंग करेगा दोबारा, फिर मैं जो है वो इसे करता हूँ।
असल में ना नेट बड़ा मसला कर रहा है आज। चलें जी, मैं दोबारा से नंबर जो है वो लगाता हूँ, फिर ओटीपी जो है वो जाएगा। कंट्रोल 20। चलें जी, ओटीपी आते लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जी। तब तक आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछते रहें। चलें जी। चले ना, ये इससे आगे जो है वो नहीं बढ़ेगा, मुझे नंबर जो है वो और इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये इन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है किसी और जगह पे। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास में सेव कर देता हूँ और आपको ना एक लिंक शेयर कर देता हूँ, वो आपका 10 की पॉइंट्स वाला। ठीक है, आप उसे देख के फिर जिधर मसला आता है मुझसे जो है वो पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। सर ठीक हो गया सर। केडीपी का अकाउंट बनाने के लिए अमेजोन का अकाउंट बनाना पहले जरूरी है? केडीपी का अकाउंट बनाने के लिए नहीं, 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 वो तो ऑटोमेटिकली अमेजोन का अकाउंट बन जाता है, इसमें कोई नहीं मसले वाली बात। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। पहले सर बायर अकाउंट बनाना जरूरी तो नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसा कोई नहीं बनाना। असल में ना नेट मसला कर रहा है, जिसकी वजह से ये कर रहा है जनाब। मैं सुबह इसे ओके कर दूंगा, मेरे पास वो डिटेल भी आएगी ना, उसे भी मैं रिकॉर्ड करके ना फिर आपको सारा शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हुए तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। ठीक है जी, मैं इसको बाकी सारा ओके करके ना, तो हाँ फिर ठीक है सुबह सर जो जी, है कोई वो मसला नहीं। इंशाल्लाह आप आपको, हाँ, सुबह फिर इंशाल्लाह आपको बाकी सारा जो है वो डाटा आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, आफ्टर 12 o'clock। हाँ ठीक है सर। ठीक है जी, सर जजाक। वो चैट जीपीटी वाली आपने, फिक्शन वाली आपने कहा बाजी था वो भी क्लास वो लेंगे। भी कर लेते हैं, अब ये एक थी जो है वो इसे कर लेते हैं। वो चैट जीपीटी वाला जो काम है ना, जो खुद से क्रिएट करने वाला सिस्टम है, वो छोटा सा नहीं है। पहले जो है वो पूरा प्लान ड्रा करना पड़ता है, वो काफी लेंथी काम है, छोटा सा जी काम नहीं सर। है। यानी कि प्लान पूरा हम खुद बनाएंगे, फिर वो प्लान जो है वो चैट जीपीटी को देते जाएंगे, वो हमें देगा, उसे प्रॉपर रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद हमें अच्छा लग रहा है तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं अच्छा लग रहा है तो रिमूव कर देंगे, फिर दोबारा से देंगे। ये सारे तरीका क्या है, वो छोटा सा काम नहीं है, काफी लेंथी काम होगा वो। ठीक है जी। हाँ, वो ठीक ऐसे सीन है कि सर, जैसे आप खुद जो है ठीक वो हो लिख रहे हैं। गया, बस आप उसे लिस्ट में रखें, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, नहीं, नहीं, करवाऊंगा मैं जरूर, मैंने आपको जी बोला सर। कि चीजें हम इंशाल्लाह डिटेल में करते जाएंगे। आपका ये छोटा सा काम मैंने आपको दिया ना, इसकी प्रैक्टिस आप कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही स्लो स्लो आगे से आगे जो है वो हम बढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया सर जी, थैंक यू। चलें जी, जजाकल्ला जी।